नौकासन, पादांशनासा स्पर्शासन, सेतुबंध सर्वांग शीर्षासन। और जिनको मेरुदंड की समस्या ही उम्र कटासन लंबा करना, अपना अपना योगाभ्यास के साथ एकात्म होकर के, और जब गुरु के साथ एकात्म हो जाते हैं तो गुरु की गुरुता, गुरु की दिव्यता, गुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति, गुरु की शक्ति हमारे भीतर अपने आप उतरने लगती है। हम गुरु की सन्निधि से, गुरु के अनुग्रह आशीषों से स्वयं धीरे धीरे गुरु के ही मूर्त रूप, उन्हीं के ही साक्षात विग्रह के रूप में विकसित होने लगते हैं। ऐसे भौर में गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में चित्त लगा करके अपने तन मन जीवन को गुरु अभिमुख करके गुरु के साथ एकात्म होकर के जब हम योग करते हैं तो रोग तो मिटेंगे ही। कल मैंने आपसे कहा था मात्र 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह, मेरी बात मान लेना, अपनी मनमानी बात की है तुमने। 1-2 सप्ताह, 1-2 माह गुरु की बात मान लो, तुम्हारे सारे रोग मिट जाएंगे, बंधन कट जाएंगे, जीवन दिव्य बन जाएंगे। ऐसे प्रवाह से करते जाना तो मरकटासन के तीनों अभ्यास होले होले एक अनुष्ठान की तरह। और आज गुरु पुष्य योग है तो गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा के अपने आत्मा को परमात्मा में एकात्म करके, अद्वैत को मिटा के, व्यवहार में द्वैत त्रैत का व्यवहार होता है, अध्यात्म में अद्वैत ही परम सत्य है, सनातन शाश्वत सत्य है। ऐसे आओ भक्ति भाव के साथ हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी बहनें भी गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, वो भी गुरु वंदना के स्वर गाती रहती है। ऐसे आप अपना अपना योगाभ्यास भक्ति भाव के साथ करते हुए, बिना किसी विराम के, विश्राम के चले जा रहे हैं योग की राह पर, भगवान की राह पर, भगवान के पथ पर, वेद के ऋषि ऋषिकाओं के पथ पर। चलो कर लो एक प्रवाह के साथ मरकटासन के तीनों अभ्यास, पहले धीरे धीरे, बाद में वेग पूर्वक भी कर लेना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। कल एक बेटा आया, बोले बाबा जी एंक्लोजिकल स्प्लाइटिस था, अब तो काफी अच्छा होगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा वात का प्रकोप उठता रहता। मैंने कहा बेटा 100 बार मरकटासन करो, 100 बार भुजंगासन करो, जिससे जितना बन पाए आपने अपने अभ्यासों को एक अनुष्ठान की तरह करो। में तो अंधारो भरियो राहन कोई सूझी सा, उर में तो अंधारो भरियो राहन कोई सूझी सा, जोत जलाने थे ही दिखा दी थोड़ी हो के रहेगी सा, जोत जलाने थे ही दिखा दी थोड़ी हो के रहेगी सा, एक बार दर्शन पाके मन भायो धूहे भायो जी,
एक बार पाके दर्शन मन भायो थोरे भायो जी, मैं शासोरी माला में भी नाम थारो लिखवायो जी, मैं शासोरी माला में भी नाम थारो लिखवायो। गुरु मारे जीवन राव जियारा, थे दूर किया अंधियार, जीवन राव जियारा, थे दूर किया अंधियार। कोई के वे तीर्थ जाओ, कोई के वे व्रत करो, के वे कोई श्रद्धा राखो, कोई के वे ध्यान धरो, कोई के वे तीर्थ जाओ, कोई के वे व्रत करो, के वे कोई श्रद्धा राखो, कोई के वे ध्यान धरो। मोरा तो थे तीर्थ व्रत हो थो में श्रद्धा ध्यान सा, शरण ले में आए कर मोर भरम भय सब दूर सा। गुरु मारे जीवन राव जियारा, थे दूर किया अंधियारा, गुरु मारे जीवन राव जियारा, थे दूर किया अंधियारा। ब्रह्म रूप होती तो गुरुवर ब्रह्म ज्ञान भरपूर सा, ब्रह्म रूप होती तो गुरुवर ब्रह्म ज्ञान भरपूर सा। मैं तो योग्य नहीं थी भगवन फिर भी थे अपना ईसा, मैं तो योग्य नहीं थी भगवन फिर भी थे अपना ईसा। किण मुख तो में गाथा गावा शब्द नहीं मोर पास सा, भावो रे गहरी अनुभूति आ
चलो अब बैठ जाओ और बैठ करके मंडूकासन कर लो, योग मुद्रासन कर लो। जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वे सितकोणासन, चक्की आसन कर लो, अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो। और जो कर सके वो शीर्षासन, सर्वांगासन भी मेरे साथ कर लो। तो मंडूकासन तो देव विभा जी आप कर लो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, देवार्चना जी कर लो। अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह। योग अध्यात्म का जीवन का सबसे बड़ा तत्व है, गुरु भगवान की शरणागति। जब गुरु भगवान की शरणागति में ऐसे रहते हैं तो जीवन अपने आप रूपांतरित हो जाता है। एक एक आसन एक एक 2-2 मिनट से प्रारंभ करके 10-10 मिनट प्रवाह के साथ करना, भजन के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ, एक अनुष्ठान की तरह करना। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जो बन पाए। अपना अपना योग का प्रोटोकॉल, योगानुशासन, गुरु अनुशासन के अनुरूप, भगवान के अनुशासन, भगवान के विधान के अनुरूप जब ऐसे जीवन को जीते हैं तो फिर पूरा जीवन ही हमारा दिव्य हो जाता है। चलो मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, अपने अपने अभ्यास। 1 घंटे तक तो रुकना ही नहीं है। कम से कम 10-20 बार सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास होना चाहिए। 50-100 बार भुजंगासन करने का अभ्यास होना चाहिए। 50-100 बार तो दंड बैठक भी लगानी चाहिए। तभी तो जाकर के ये शरीर व्यवस्थित रह पाएगा। शरीर का अनुशासन, इंद्रियों का, मन का अनुशासन, आत्म अनुशासन, गुरु अनुशासन, भगवान का अनुशासन, भगवान का ये जो विधान है ना, इसके लिए आपको अपने आप को दिव्य अभ्यासों में ढालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो थोड़ा सा लंबा अभ्यास किया करो मंडूकासन का। मंडूकासन का लंबा अभ्यास, योग, में यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन, योग और योग मूलक सारे श्रेष्ठ सात्विक तत्वों का, सत्यों का एक साथ अभ्यास करा देते हैं। तो चलो ऐसे ही भजन के साथ, कीर्तन के साथ पूज्य साध्वी देव पूजा जी और हमारी श्रद्धामयी बहनें आप सब भी इसी श्रद्धा में एकात्म होकर मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन आदि अपने अपने योग की
साधना को प्रभु की आराधना की तरह करना, हर कर्म को प्रभु की पूजा मान के करना। मैं अपने तन को मन को इसलिए साध के रखता हूं, अपने जीवन को इसलिए स्वस्थ रखता हूं कि मैं जब मेरा तन स्वस्थ होगा, इंद्रियों पर विजय होगी, जितेंद्रिय होगा, मेरा मन शुद्ध होगा, तो ही तो पूर्ण पवित्रता और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्म को भगवान की पूजा मान के, कर्म को अपना धर्म बना करके, भगवत अर्पण करके अब प्रभु प्रदत्त सामर्थ्य का, जीवन का सही उपयोग कर पाऊंगा। तो चलो, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, सारी योग की विधाओं को इस गुरु पुष्य योग में गुरु भगवान की प्रसन्नता के लिए, इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए, मंत्र की सिद्धि के लिए, योग की सिद्धि के लिए इस समय का सदुपयोग करें, सही दिशा में अपने आप को उभारें। चलो, अपना अपना अभ्यास लंबा करना। जिनसे आसन नहीं हो पा रहे तो बैठ के भस्त्रिका कपालभाति, यही भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ करके, सुखासन में बैठ के अपने आप को योग में पूरा ढाल लो। सद्गुरु मूरत चंद्रमा और सेवक नैन चकोर। सद्गुरु मूरत चंद्रमा और सेवक नैन चकोर। आठ पहर निरखत रहूं मेरे गुरु चरणन की ओर। गुरु तो है छोड़ काहे नाही जावो, तोरे बिना दाता में जीव ना पावो। प्राण पखेरु मोरा उड़ जासी, प्राण पखेरु मोरा उड़ जासी। चित्त जो भटकावत पुनि पुनि लावत। चित्त जो भटकावत पुनि पुनि लावत। तव चरणन में लगाऊं, तव चरणन में लगाऊं। गुरु तो है छोड़
ऐसे हर पल गुरु की अंग संग जीना, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक सब योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। आसन ऐसे अपने शरीर को ढाले, इंद्रियों को, मन को ढाले गुरु तत्व की ओर, उस परम गुरु परम तत्व की ओर, परमेश्वर की ओर, कि ऐसे बस चलते चलते योग की, धर्म की, अध्यात्म की, साधना की सीढ़ियां, सोपान चढ़ते चढ़ते गुरु प्रेम में, प्रभु प्रेम में, प्रेम, प्रीति, हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास, अब उसको शब्द में जो भी कहे, तत्व एक ही है। अल्टीमेटली हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमको ड्राइव करता है, और उस थॉट प्रोसेस का जो एस्पेक्ट है वह है लव, कंपैशन, अनकंडीशनल सरेंडर। और जब गुरु भगवान में यह हमारी आत्यंतिक प्रीति हो जाती है, आत्यंतिक प्रीति, परम प्रीति, तो फिर हमारा अस्तित्व गुरु से विलग नहीं रह जाता, पृथक नहीं रह जाता। मम हृदयं हृदयेते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमनाजुषस्व, बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्। यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वाघस्याहं, स्योष्टे सत्याः इहाशिषः। यदग्ने दाससि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमंगिरः। ओम त्वं हीना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहि उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावसर्दिया वयम् नमो भरन्तयेमसि। चलो अब प्राणायाम करवाएंगे। जैसे इन पूज्य साध्वी बहनों ने, जो हमने जिसको टारगेट दिया कि आपको स्थित कोणासन, चक्की आसन करना है, आपको मंडूक आसन करना है, आपको भुजंग आसन करना है, उसको पूरा किया। आपने भी 99% तो करने की चेष्टा की है। ऐसे अपने आप को पूरा ढाल लें। चलो बेटियों, बहुत आशीर्वाद। अब पूज्य साध्वी देवादिति जी आ जाएंगे मेरे दाहिनी ओर। देवी जी जी तो शायद दिखती नहीं, कहाँ रहती है वो? हाँ, उसको बोलना वो भी आ जाए करे। 1 घंटा सुबह सुबह बोल देना, आज के बाद दोबारा ना बोलना पड़े। हाँ, अच्छा, ये योग करने के लिए भी बोलना पड़ता है ना, ये बड़ा विचित्र सा मामला है। तो देखो, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। पूज्य साध्वी देवादिति जी तो अनुलोम विलोम करेंगे, और हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी शायद पता नहीं कहीं विराजमान है क्या, कपालभाति अनुलोम विलोम करो बेटा। यह हमारी पूज्य साध्वी बहन एमटेक करके आई और योग दीक्षा में, इस वेद परंपरा, ऋषि परंपरा में, सन्यास में दीक्षित होकर के अब लाखों
लाखों बहनों को संगठन से, योग से, अध्यात्म से, जीवन के इन सनातन शाश्वत सत्यों से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। तो पूज्य साध्वी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। महिला पतंजलि योग समिति में पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी के मार्गदर्शन में पूज्य साध्वी देवादिति जी, देव विजया जी, देववाणी जी, देव गरिमा जी पूरी गरिमा के साथ